नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PKS मेगा माइंड स्टडी में। आज हम बिहार बोर्ड 2027 के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद से 75 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी है और पिछले वर्षों के आधार पर चुने गए हैं। अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी प्रश्नों का उत्तर खुद से देने की कोशिश करें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के 75 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंदर आते हैं? तो यूरोप के। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा? तो वियना कांग्रेस के द्वारा कौन से वंश की स्थापना हुई? तो बुर्बो वंश की। इसका भी राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संगठन किससे था? तो उसका संबंध था कार्बोनरी से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी दोनों के विरुद्ध कौन था? तो दोनों के विरुद्ध था ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पैसे से क्या था? ये तो सभी को पता होगा, गैरिबाल्डी पैसे से क्या था? तो नाविक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालबेरिन एक संस्था थी, तो जालबेरिन एक संस्था किसकी थी? तो जालबेरिन एक संस्था बनाई गई थी जो कि था व्यापारियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। कब हुई थी नेपल्स की क्रांति? 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में, या फिर बोल सकते हैं ब्रिटेन में। ये क्वेश्चन कभी कभी इंग्लैंड की जगह ब्रिटेन भी दिया हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन, लेकिन इस ऑप्शन में क्या है? इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बन गया था? तो 1832 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ? तो एड्रियानोपुल की संधि किन दो देश के बीच हुआ था? तो तुर्की और रूस। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देश के बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच। किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? यानी हंगरी पर कौन अधिकार बनाया हुआ था? तो हंगरी पे कौन बना हुआ था? तो ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड में जो भी विद्रोह हो रहा था उसको किसने कुचल दिया? तो उसको कुचल दिया रूस ने। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? 1870 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो हुआ था सेडोन का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने, या फिर यंग इटली या यंग यूरोप बोले तो दोनों की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम बताए, देखिए अगला क्वेश्चन वही है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना भी किसने की थी? तो मेजनी ने। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो था वो हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? यानी वियना कांग्रेस जो बनाया गया था उसमें अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका अध्यक्ष कौन बना था? तो मेटरनिक। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? तो ये भी आपको भली भांति पता होगा कि मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक युग का अंत किस वर्ष हुआ था? तो मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। और पूछेगा अगर कि शुरू कब हुआ था तो 1815 ईस्वी में। यानी शुरू हुआ मेटरनिक युग 1815 और ख़त्म हुआ 1848। इसलिए इसका अंत पूछ रहा है तो अंत कब हुआ? 1848 में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। कहाँ है? बुडापेस्ट। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी की मुख्य भाषा क्या थी? तो हंगरी की मुख्य भाषा क्या थी? मैग्यार। क्या थी हंगरी की मुख्य भाषा? मैग्यार। याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट नंबर हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो अभी हम बताए थे सेडोन का युद्ध कब हुआ? 1870 को। और सेडोवा का जो था युद्ध वह हुआ था 1866 में हुआ था, यानी उससे 4 साल पहले। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? देखिए वियना कांग्रेस में ब्रिटेन, रूस और प्रसा तीनों शामिल था, लेकिन एक देश जर्मनी जो था वो वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो वियना कांग्रेस में जो पवित्र संघ थी उसकी जो योजना थी वो किसने प्रस्तुत की थी? तो इसको प्रस्तुत की थी ऑस्ट्रिया ने। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक। उसी ने वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? यानी जर्मनी का जो एकीकरण था वो एकीकरण को करने में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो वो मात्र एक व्यक्ति था जिसका नाम है बिस्मार्क। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था था? तो 1830 की क्रांति जब हुई तो उसके बाद फ्रांस जो था उसमें एक तरह का संवैधानिक राजतंत्र स्थापना हुई थी। कैसी स्थापना व्यवस्था हुई थी? तो संवैधानिक राजतंत्र। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो ये भी आपको पता होगा, यूरोप का मरीज कौन है? तो तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? यूरोपीय सभ्यता का पालना भी किसे कहते हैं? तो यूरोपीय सभ्यता का भी पालना कौन है? तो यूनान है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? यूनान को। यह भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जो था वो एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। इसको याद रखना है, बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? देखिए नेपोलियन संहिता बोले या फिर नेपोलियन कोड, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा अथी कर देता है और नेपोलियन संहिता की जगह नेपोलियन कोड दे देता है, तो उससे आप लोग घबराइएगा नहीं।
तो नेपोलियन कोड किस वर्ष या नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में। कुल आप लोगों को याद रखना है कब लागू की थी, तो 1804 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी को। जो पहली फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद जो था उसका जो जन्म हुआ था वो किस घटना से माना जाता है? तो पूर्ण जागरण काल से। कौन से काल से? सॉरी, ये मैंने गलत बता दी। वो जो राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म हुआ था किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसी के बाद राष्ट्रवाद की अवधारणा सब लोगों के मन में उभरी थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? तो हुआ था, हम लोगों को जानते हैं, पहले भी क्वेश्चन आया था। तो पतन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। लेकिन 1848 ईस्वी में कौन से महीने में हुआ? तो याद रखना आप लोगों को कौन से महीने में हुई थी? तो मई में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर होगा। मेटरनिख का पतन कब हुई? मई 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो काबूल की मृत्यु कब हुई थी हमारी? और काबुल का ही पूरा नाम है काउंट काबुल, उसी की मृत्यु पूछ रहा है कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट का गठन किसने किया था? तो याद रखना आप लोगों को, लाल कुर्ती जो था यानी रेड शर्ट्स ये बनाया था गेरिबाल्डी। क्यों बनाया था? मतलब ये जो था ये अपने धन से हथियार खरीदा और एक सेना बनाया, उस सेना का नाम क्या था? लाल कुर्ती। और तो इसका गठन किसने किया? तो गेरिबाल्डी ने, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद ही पूर्ण हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम वन या फिर विलियम प्रथम बोले कहाँ का शासक था? तो प्रसा का। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जालबेरिन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो जालबेरिन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो हुई थी इसकी स्थापना परसा में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर। जालबेरिन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो परसा में, याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुए थे? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर होगा। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुई? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना था? तो 1862 ईस्वी में। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना? तो 1862 ईस्वी में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वियना सम्मेलन द्वारा इटली के किस राज्य को सर्डिनिया पिटमाउंट को दे दिया गया था? तो वियना सम्मेलन के द्वारा किस राज्य को ब्रिटानिया और पिनानी को दे दिया गया था? तो जेनाओ और सेबाओ को। यही दो क्षेत्र था जिसको किया था वियना सम्मेलन के द्वारा इटली को दे दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में। याद रखना है किसने स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना की थी मेटरनिख। और कब की थी? तो 1810 ईस्वी में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने कहाँ की थी? यंग यूरोप की स्थापना कहाँ की थी मेजनी ने? तो याद रखना आप लोगों को कहाँ की थी? तो बर्न में। कहाँ की थी? बर्न में, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यंग यूरोप की स्थापना कहाँ की? तो बर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यंग इटली की स्थापना मेजनी ने कहाँ की? तो यंग यूरोप की स्थापना बर्न में की और यंग इटली की स्थापना कहाँ की? तो मार्सोआई में। कहाँ की? मार्सोआई में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? किस संधि के द्वारा? तो अभी तुरंत बताया गया था कि जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रोम को इटली की राजधानी कब की घोषित की गई थी, यानी रोम जो था इटली की राजधानी बनी थी तो कब आखिर बनी थी, यही पूछ रहा है। तो रोम का इटली की राजधानी कब बनी थी, तो 1871 ईस्वी में। कब बनी थी, 1871 ईस्वी में, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में, यानी यूनान था वो स्वतंत्र हुआ था, उसके स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो किसकी पराजय हुई थी, तो याद रखना आप लोगों को, तुर्की की। किसकी पराजय हुई थी, तुर्की की। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस राजा ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। किसने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अत्यधिक पसंद करूंगा। तो ये किसने कहा था, तो चार्ल्स दसम ने। किसने कहा था, तो चार्ल्स दसम ने। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुई फिलिप ने 1840 में किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो जो लुई फिलिप था उसने 1840 में अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था, तो इसे नियुक्त किया था गीजो को। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। तो फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई, तो याद रखना है आप लोगों को, चार्ल्स दसम। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन राइन संघ में कितने राज्य शामिल थे। तो जर्मन राइन संघ में कुल कितने राज्य शामिल थे, तो 39। कितने राज्य शामिल थे, 39। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंट काबूर की विचारधारा क्या थी, यानी काउंट काबूर जो था वो कैसा था। तो ये काउंट काबूर जो था वो राष्ट्रवादी और उदारवादी दोनों था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसका पतन हुआ था वाटरलू का युद्ध के बाद। कौन सा युद्ध के बाद, वाटरलू का युद्ध, जो हुआ था 1815 ईस्वी में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो किसने की थी, तो याद रखना आप लोगों को, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। देखिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। तो फ्रांस जब भी सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कहा था मेटरनिक ने। किसने कहा था, तो मेटरनिक ने। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन कहाँ शहीद हुई थी। तो ये जो थे लॉर्ड बायरन, ये थे युद्ध में बुखार से, मतलब इनका तबीयत खराब नहीं था और युद्ध में चले गए थे। तो युद्ध में बुखार के कारण से इनका मृत्यु हो गया था। क्या हो गए थे, मृत्यु, या फिर उनको बोल सकते हैं शहीद हुए थे, युद्ध में गए थे। इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, युद्ध में बुखार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी जिसने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र माना। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, तो 1832 ईस्वी में, क्योंकि उसी के द्वारा यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र माना गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब माना गया था। पहले आया भी था ये क्वेश्चन कि यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो 1832 ईस्वी में। कौन से संधि के द्वारा, तो कुस्तुनतुनिया की संधि। और ये कब हुआ था, तो 1832 ईस्वी में। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान की भावना बढ़ाने के लिए किस विचार पर बल दिया था। तो किस विचार पे अधिक बल दिया, तो याद रखना आप लोगों को, पृथ्वीभूमि और नागरिक। किस चीज़ पे ध्यान दिया, यानी बल दिया, तो पृथ्वीभूमि और नागरिक पे। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वियना कांग्रेस जो कि 1815 में हुआ था के बाद फ्रांस में बुर्बो वंश के किस राजा को गद्दी पर बैठाया गया। तो किसको बैठाया गया था, तो लुई 18वां को। किसको बैठाया गया था, लुई 18वां को। इसलिए ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक जर्मनियाँ क्या पहनती है जो वीरता का प्रतीक है। जर्मन राष्ट्र का प्रतीक जर्मनियाँ क्या पहनती है जो वीरता का प्रतीक है।
तो क्या पहनती है? बलूत, जिसको कहते हैं ओक के पत्ते का मुकुट। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मारियान यानी मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? तो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो ये देश का है फ्रांस का। किस देश का है? तो फ्रांस का। मारियान किस देश का राष्ट्र का प्रतीक है? तो ये है फ्रांस का। याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू ने चारों चित्रों की श्रृंखला किस वर्ष बनाई थी? तो किस वर्ष बनाई थी? तो आप लोगों को याद रखना है 1848 ईस्वी में। कब बनाई थी? 1848 ईस्वी में। यानी फ्रांसीसी जो कलाकार था फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4 चित्रों की श्रृंखला किस वर्ष बनाई थी? 1848 के। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए पर्सा के राजा के साथ मिलकर कितने युद्ध रखे थे? तो ये भी पता होगा कि आप लोगों को जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो 3 युद्ध लड़के हुआ था। कितने युद्ध लड़के? 3 युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले मूल निवासियों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? तो मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? तो वहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? तो सलाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सलाब। यानी बाल्कन क्षेत्र में जो रहने वाला लोग है उसको क्या कहते हैं? सलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसा के बड़े भूस्वामी यानी कि भूस्वामी का होता है जमींदार को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ का जो होता है उसको क्या कौन से नाम से जानते हैं? तो जंकर्स। कौन से नाम से जानते हैं? प्रसा के जो जमींदार होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो जंकर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंट काबूर ने इटली के एकीकरण के लिए किस देश के साथ कूटनीतिक संधि की थी? तो काउंट काबूर ने इटली के एकीकरण के लिए किस देश के साथ कूटनीतिक संधि की थी? तो याद रखना है आप लोगों को काउंट काबूर ने इटली के एकीकरण के लिए किस देश के साथ कूटनीतिक संधि की थी? तो इसकी थी फ्रांस के साथ। किसके साथ की थी? फ्रांस के साथ। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वियना कांग्रेस द्वारा इटली के सार्डिनिया पिडमाउंट राज्य का शासक किसे बनाया गया था? यानी वियना कांग्रेस के द्वारा इटली के सार्डिनिया पिडमाउंट राज्य का शासक किसने बनाया गया था? किसे बनाया गया था? चार्ल्स एल्बर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस व्यवस्था का पूरी तरह अंत हो गया? तो 1848 में मेटरनिक का पतन हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्डिनिया पिडमाउंट का प्रधानमंत्री बनने से पहले काउंट काबूर किस पद पर कार्यरत थे? तो वित्त मंत्री और व्यापार मंत्री। कौन से मंत्री? वित्त और व्यापार मंत्री। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद के टोटल 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ख़त्म कर दिया गया है, जो कि इस चैप्टर से अब इतना प्रश्न से एग्ज़ाम में बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो ये जो क्वेश्चन बनाया गया है वो पिछले वर्षों के आधार पे और जो भी बुक है एनसीईआरटी का उसके एक एक कोना से बनाया गया है। तो इस तरह ये चैप्टर का 75 ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की सेवा यहीं तक।